मार दिए हैं, मरवा दिए हैं। वो मेरे को भी मरवाने की धमकी देता है, मेरे हस्बैंड को कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी को भी बाहर, मेरे पास में ऐसे बंदी हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाहर मरवा दूंगा। यूएपीए और मको का ट्रायल फेस कर रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो ये मोबाइल की जो है ट्रायल या अभी पनिशमेंट हुआ नहीं है, साबित नहीं हुआ है। वो तो जब साबित होगा तब की बात, हो भी जाता है, करवा देते हो आप लोग, ठीक है, तो भी कितना क्या होगा। आप जो बार बार कह रहे हो मोबाइल मिला, मोबाइल मिला, मोबाइल मिला संदीप के पास में, अरे भाई साहब उसकी जांच तो पुलिस कर रही है, पुलिस भी आप ही की है, तो वो जांच कर रही है। लेकिन हम जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कौन कर रहा है, उसकी जांच, और उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? तो ये सोचने वाली बात है। रिसेंटली मेरे हस्बैंड भी एक संदीप जो है, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी जेल में लड़ रहे हैं, पहली बार ऐसा है। उनके पास में एलिगेशन ये है कि मोबाइल बरामद हुआ है। मैंने जेल डीजी साहब को, तिहाड़ में इस समय, हाँ जी, वो तिहाड़ जेल नंबर 1 में है। वहाँ के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं जय सिंह जी, जिनकी पहुँच और नेम फेम बहुत कुछ, बहुत सी जगह तक है। वो जितना परेशान करते हैं बंदियों को, और जिस तरीके की चीज़ें अंदर, वो एक तरीके के अलग तरीके का माफिया चलाते हैं, जिसमें बहुत से लोगों को फंसना पड़ता है, क्योंकि आपको सुकून से रहना और सुकून से जो टाइम पीरियड काटना है अंदर, तो बहुत सी चीज़ें माननी पड़ती हैं, कहना और करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड के साथ में उन्होंने ज़मीन की एक डील की, ज़मीन बेचने करने के लिए, और तो वो डील ठीक है, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, कोई ना, कौन सा गलत कर रहे हैं जी, यही तो बिकवा रहा हूँ, चलो कोई ना। फिर कुछ लोगों से मिलवाता भी है, और जो कमीशन तय होता है वो कि ठीक है जब ज़मीन बिके तब देना। फिर वो प्रेशराइज करने लगता है कि भाई पहले दो, और कुछ लोगों का नाम लेता है, जेल डीजी का भी नाम लेता है, मतलब बड़े बड़े होम मिनिस्टर का भी नाम लेता है। हालांकि मतलब वो नाम लेता है, सिर्फ नाम लेता है, शामिल होम मिनिस्टर के होने की तो मुझे पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। नाम लेने में क्या है, किसी का भी ले दो, कोई किसी का भी ले सकता है। तो जब ये दिखता है कि भाई मेरे हस्बैंड साफ मना कर रहे हैं कि नहीं भाई, पैसे वैसे पहले कुछ नहीं, तो जब ज़मीन बिकेगी तो ले लेना, भाई पैसे तुम्हारे पास ही आने करने हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ऐतराज़ करने लगते हैं, वो फिर प्रेशराइज करता है, बार बार करता है, जानबूझ के करता है। तो फिर एक मोबाइल बरामद करवा देता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा भाई बहुत हो गया, परेशान हो गया, मैं शिकायत कर दूंगा। तो उसको लग रहा था कि भाई कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो वो जेल डीजी के ओएसडी विदुड़ी और एक और शायद पीए है, उसके कनेक्टिविटी में रहता है। और वहाँ पे भी जो ये टिटबिट गेम्स है वो करता है, चुगली वगैरह करना, अपने आप को ईमानदार दिखाना, और इधर मेरे हस्बैंड को धमकियाँ देना करना। और ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरे हस्बैंड के लिए एक अलग स्ट्रगल, अलग लड़ाई, जो कि मैंने भी ऐसी लड़ी है जेल में, महिला जेल में। हमने एक एलिगेशन लगाया, हमने एक शिकायत दी जेल डीजी को भी कि सर ये जो बोल रहा है मोबाइल बरामद हुआ, ये बरामद करवाया, ये फैब्रिकेटेड है, और आप इस मोबाइल की बात कर रहे हो, हम उन आरोपों की बात कर रहे हैं, आप उनके बारे में भी तो कुछ बोलिए। चलिए, वो मोबाइल जो दिखाया गया है वो, उसके लिए आपने एफआईआर दर्ज करवा दी, उसके लिए इंक्वायरी कर रही है पुलिस, ठीक है। जो हम आरोप लगा रहे हैं कि ये इंसान ईमानदार नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में शामिल है, ये कहता है कि मैंने बहुत सारे मर्डर करवाए हैं जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, मार दिए हैं, मरवा दिए हैं। वो मेरे को भी मरवाने की धमकी देता है, मेरे हस्बैंड को कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी को भी बाहर, मेरे पास में ऐसे बंदी हैं जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाहर मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा। और वो ये कह रहा है कि तुम्हारी भी जेल ट्रांसफ़र करवा के तुम्हें भी कुछ भी करवा सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में जब हम शिकायत देते हैं, हम कहते हैं, हम डीजी साहब को ये कहते हैं कि डीजी साहब ये बताइए एक मोबाइल का केस क्या होता है, कितनी की सज़ा होती है बताओ।
जब मेरे हस्बैंड पे मल्टीपल 302 है और यूएपीए और मकोका ट्रायल फेस कर रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो ये मोबाइल की जो है ट्रायल या अभी पनिशमेंट हुआ नहीं है, साबित नहीं हुआ है। वो तो जब साबित होगा तब की बात, हो भी जाता है, करवा देते हो आप लोग, ठीक है, तो भी कितना क्या होगा, हम क्यों ऐसा करेंगे। लेकिन आप ये देखिए ना, जो मल्टीपल एफआईआर लेके घूम रहा है 302 की, और जो मेरे पे भी काफ़ी एलिगेशंस रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम लोग डीजी साहब को इन्फॉर्म करते हैं, उनको शिकायत करते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, हम मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, वहाँ वो एफआईआर नहीं लिखते हैं। मैं 112 को कॉल करती हूँ, वो एफआईआर नहीं लिखते हैं। मैं डीसीपी के पास जाती हूँ, 2 बार एफआईआर नहीं लिखते हैं। मैं इन लोगों को मेल करती हूँ, एफआईआर नहीं लिखते हैं। मैं ह्यूमन राइट्स को लिख रही हूँ, तो कोई भी ऐसा नहीं अभी तक सामने आया जो ये कहे, जो मतलब 4 चीज़ों को उठाए कि ठीक है, जो आप बार बार ये कह रहे हो जेल डिपार्टमेंट वाले, और जो जेल डीजी साहब भी कह रहे हैं कि वो मेरा पर्सन है, वो मेरा ये एम्प्लॉई है, और मैं उसके खिलाफ ये नहीं करूँगा क्योंकि कुछ भी ऐसा एलिगेशन मिला नहीं। आपने जांच की क्या? आप बिना जांच के कैसे कह सकते हो? हमसे क्या क्या सबूत लिए? हम ये कह रहे हैं सीसीटीवी में ये है कि भाई कुछ लोगों को उसने मिलवाया। तो पहली चीज़ आप ये देखिए कि तिहाड़ में किसी से प्रिजनर से मिलने के लिए एक रूल है। प्रिजनर अंदर से आपको लिख के देगा कि आपको किस किस से मिलवाया जाए। 3 लोग अलाउ होते हैं। तो पहली चीज़, जो इंसान मिलने आया उसके लिए क्या मेरे हस्बैंड ने दिया? नहीं दिया। दिया तो कहाँ दिया बताओ, ठीक है। और बिना मतलब इसके दिए हुए वो कैसे मिलने आया, किसकी परमिशन से मिलने आया? क्या आसान होता है ये? परमिशन दी तो किसने दी, क्यों दी, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो मोबाइल मोबाइल कर रहे हो, चलो वो तो हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। हम जो ये कह रहे हैं कि ज़मीन है, ये लैंड डील है, ये मांग रहा था, ये कर रहा था, उसकी क्या ये है इंक्वायरी है? क्या आप करवा रहे हो? नहीं करवा रहे हो। आप तो कह रहे हो कि उसका कुछ मिला ही नहीं, आपने बिना इंक्वायरी के कह दिया, और मेरा एम्प्लॉई है, हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल केसेस हैं संदीप पे। तो तीसरी चीज़ आप ये देखिए, जिस इंसान पे मल्टीपल 302 मकोका यूएपीए है, और वो इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काट रहा है? क्यों काट रहा है? तो कुछ तो वजह होगी ना। वो इंसान गैरकानूनी किसी भी चीज़ को बढ़ावा ना तो दे रहा है, ना उस सब में जाना चाहता है। तभी तो वो कानून के हिसाब से कानून के पास मदद मांग रहा है ना, कानून पे अपना भरोसा दिखा रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसे इंसान का भरोसा तोड़ रहे हो कानून से, जो कि मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में, समाज में वापस आना चाहता है। और इसके अलावा अगर ये जो आपने मोबाइल दिखाया है उसका अभी रिज़ल्ट ये डिसीजन आया नहीं है, आ भी जाता है अगेंस्ट, तो कितना ये होगी, कस्टडी होगी, वो वैसे ही कटेगी बराबर। और एक और चीज़, जो आपने जो रिप्लाई दिया है, हमने कोर्ट में लगाया था, तो कोर्ट में जो रिप्लाई गया है वो तिहाड़ जेल नंबर 1 से गया है। डीएस डिप्टी सुपरिटेंडेंट जयसिंह ने रिप्लाई किया है, जो कि ऑथराइज नहीं है। जेल मैनुअल के हिसाब से कोई भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट किसी भी नोटिस का रिप्लाई करने के लिए ऑथराइज नहीं है, जब तक कि वो नोटिस उसके खुद के नाम पे ना आए, या फिर ये सुपरिटेंडेंट, आईजी, डीआईजी या ये लोग इंस्ट्रक्शंस उसको ना दें कि भाई तुम रिप्लाई करो। तो अगर डीजी साहब ये कहेंगे या ये कहना चाहते हैं कि भाई हमने इंस्ट्रक्शंस दिए या हमने ऑथराइज़ किया उसको रिप्लाई देने के लिए कोर्ट में, तो इसका मतलब आप ये बताएं कि आपने एक ऐसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट को ऑथराइज़ क्यों किया जिस पे एलिगेशन लगा रहे हैं और वो ही जवाब दे रहा है। आपने उसको ऑथराइजेशन किस बिहाफ पे क्यों दी, वजह बताइए। और इसके अलावा जो आप हिस्ट्री टिकट और ये जो संदीप की शो कर रहे हो कि पहले भी मोबाइल मिला है, तो पहले मोबाइल मिला तो कुछ किया संदीप ने? कुछ किया?
और उन्होंने एक हिस्ट्री टिकट बना रखी है कि 2023 में मोबाइल मिला था संदीप के पास में मंडोली से, तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? आपके पास में मोबाइल मिलता है, ये कह रहे हैं कि संदीप के पास 2023 में भी मोबाइल मिला था, 23 या 24 में, हाँ 23-24 में। तो जब मिला था तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? मोबाइल या तो मिला था, मिला था तो एफआईआर होनी चाहिए थी, या मोबाइल मिला नहीं आपने झूठे, ठीक है आपको पता है कि एक दो जितने भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके लगा के रखो, कभी ये इस तरीके की कोई चीज़ हो तो फिर आप अपना कवर अप कर सकते हो। इसके अलावा आप ये बताइए मोबाइल अंदर गया कैसे? और वो भी तिहाड़ में। वो भी तिहाड़ में। तो जब संदीप के पास में पहले मोबाइल मिला था 2023 के आसपास की बात बता रहे हैं, वो मैं आपको दूंगी, जो उन्होंने रिप्लाई दिया उसकी कॉपी दूंगी। तो डीजी साहब ये बताएं कि उस दौरान जब संदीप के पास में मोबाइल मिला था, चलो आपने एफआईआर दर्ज नहीं की, आपने डिपार्टमेंट के किस बंदे पे क्या एक्शन लिया? क्या आपने इंक्वायरी की कि मोबाइल अंदर कैसे गया था, क्यों गया था, किस लिए गया था? आपने इंक्वायरी की? नहीं की। तो फिर मोबाइल कैसे मिला? मोबाइल मिला ही नहीं, अगर मिला होता तो इंक्वायरी करते। और अगर आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हो इसका क्या मतलब है? आप बता दो इसका मतलब, आप बता दो। यानी मैं मानूं कि जेल में भी जो नामी गैंगस्टर मान लूं या फिर क्रिमिनल मान लूं, या फिर मैं ये मान लूं कि जिन पर आरोप हैं, उनसे जेल प्रशासन की ओर से, बड़े अधिकारियों की ओर से फेवर मांगा जाता है। बिल्कुल फेवर भी मांगा जाता है, उनके साथ मिल के काम भी किया जाता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जयसिंह के बारे में, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, एक फायरिंग की घटना हुई थी गोकुलपुरी में। समय तो मुझे याद नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 बार काफ़ी बार बोल दिया। उसमें भी उन्होंने ये सेटलमेंट करवाया था, और वो सब भी उसमें भी वो इन्वॉल्वमेंट था उसका। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, किसने किया पता है, और किसने सेटल करवाया नहीं करवाया, या क्या हुआ, और कौन कौन लोग शामिल हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने से क्यों डर रहा है। आप जो बार बार कह रहे हो मोबाइल मिला, मोबाइल मिला, मोबाइल मिला संदीप के पास में, अरे भाई साहब उसकी जांच तो पुलिस कर रही है, पुलिस भी आप ही की है, तो वो जांच कर रही है। लेकिन हम जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कौन कर रहा है? उसकी जांच, और उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? तो ये सोचने वाली बात है।